वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन सेकंड करेंगे बच्चों। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन 1 किया था, आज हम सेकंड करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए बच्चों, हमें ये ऐसे कुछ डायग्राम दिया गया है कुछ इस प्रकार का। ठीक है, 2 समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा। तो इस डायग्राम के द्वारा ही हमसे कुछ क्वेश्चन किया गया है। देखिए इस डायग्राम पे, इस पिक्चर पे, या इसे आकृति बोल लो आप, इस आकृति पर आधारित ही कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर जिनको हम करेंगे। यहाँ लिखा है कि आकृति में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। हमें पहचान करना है संगत कोणों के युग्म की। ठीक है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट क्या है? संगत कोणों के युग्म। तो देखिए बच्चों, संगत कोण, सबसे पहले अब हमें ये समझना होगा कि संगत कोण कौन से होते हैं। देखिए ये हमारी पिक्चर थी। ठीक है, अब जब 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा जब काटती है, ठीक है, तो जो संगत कोण होते हैं बच्चों, वो कौन से होते हैं बताओ। संगत कोण बताया था कल भी किया था आपने कि जो एक जैसे दिखने वाले कोण होते हैं वो संगत कोण होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए ये हमारा हो गया 4, यहाँ पे ये 4 है और यहाँ पर ये 8 है। ठीक है, देखिए एक जैसे कोण मैंने बोला, जैसे कि ये एक जैसे कोण ये भी है और ये भी है, ये भी 4 भी ऐसे ही है और 8 भी ऐसे ही इसी प्रकार से है ना। तो ये क्या हो गया? संगत कोण हो गए। इसी प्रकार से मान लीजिए, इसको मैं इधर कर देती हूँ। तो ये 4 के बाद कौन सा नंबर है? 1 नंबर है। ठीक है, और 8 के बाद कौन सा नंबर है? 5 नंबर है। तो 1 और ये 5 कोण, 1 और ये कोण 5 भी एक जैसे ही बन रहे हैं, तो ये भी संगत कोण हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको बच्चों। इसके बाद देखिए ये कोण 2 है और कोण 6 है ना। कोण 2, देखिए इस प्रकार से कोण 2 बन रहा है और इसी प्रकार से कोण 6 भी बन रहा है, एक ही जैसे दिखने में है। तो ये भी क्या है? संगत कोण है। ये भी क्या है? संगत कोण है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से है 3 और 7। ठीक है, इसी प्रकार से 3 और 7 भी है। देखिए कोण 3 इधर है और कोण 7 इधर है, एक जैसे दिखने वाले कोण है, ये भी है ना, एक जैसे दिखने वाले कोण है, एक ही साइड को बनने वाले एक जैसे दिखने वाले। ठीक है, एक जैसे दिखने वाले कोण है, ऐसे ऐसे। तो ये भी संगत कोण है। ठीक है, तो अब आपने समझ लिया होगा कि संगत कोण किसे कहते हैं। अब हम इनको लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो संगत कोण हम पहले का आंसर लिखेंगे बच्चों। देखिए ये आंसर है पहले का। ठीक है, ये पहले का आंसर है बच्चों। देखिए जो हमारे संगत कोण है कौन कौन से हैं। हमारा ये पहले का, यहाँ से आंसर स्टार्ट है। ठीक है, पहले का हमारा है 1 और 5, कोण 1 और कोण 5। ठीक है, एक युग्म तो ये हो गया, दूसरा युग्म हो गया कोण 2 और कोण 6। ठीक है, एक युग्म हो गया और ये दूसरा युग्म हो गया। अब तीसरा युग्म है 4 और 8 कह सकते हो, या 3 और 7 ले सकते हो। कोण 3 और कोण 7। ठीक है, एक ये युग्म हो गया। और कोण 4 और 8, कोण 4 और कोण 8। ठीक है, तो ये हमारे संगत कोण के युग्म हो गए। ठीक है, कोण 1, कोण 5,
कोण 2, कोण 6, कोण 3, कोण 4, कोण 4 और कोण 8। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये हो गया हमारा फर्स्ट का। अब हमारा सेकंड क्या है? सेकंड है अंतः एकांतर कोणों के युग्म। अंतः एकांतर कोणों के युग्म। तो बच्चों देखो, एकांतर कोण के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा जेड किधर बन रहा है। जैसे ये जब इस तरीके से जेड होता है बच्चों, जेड, तो एक कोण जो इधर बनता है और एक कोण इधर बनता है, यही हमारे एकांतर कोण होते हैं, है ना। यही हमारे क्या होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। तो इस पिक्चर में देखिए आप, आपका जेड एक तो इस तरीके से जेड बन रहा है ना। तो ये कोण 2 और कोण 8, कोण 2 और कोण 8, ये क्या हो गए? एकांतर कोण हो गए। और एक इस तरीके से जेड बन रहा है, इस तरीके से, और फिर इस तरीके से, है ना। एक जेड हमारा इस तरीके से बन रहा है, तो हमारा 3 और 5 आ गया। हमारा क्या आ गया यहाँ पे? 3 और 5 आ गया। एक जेड हमारा ऐसे बन रहा है और एक जेड हमारा इस तरीके से बन रहा है। एक जेड हमारा कैसे बन रहा है? इस तरीके से एक जेड हमारा बन रहा है। एक यहाँ पे बनेगा कोण, एक यहाँ पे बनेगा। कोण 2 हमारा यहाँ बन रहा है और कोण 8 हमारा यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, कोण 8 हमारा यहाँ बन रहा है। तो एकांतर कोण के लिए हमें क्या देखना है? हमें जेड देखना है। ठीक है बच्चों, कोण 2 यहाँ पे और कोण 8 यहाँ पे, कोण 3 यहाँ पे, कोण 5 यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। ओके, इसको इरेज करके इसके आंसर को हम लिख लेते हैं। सेकंड के दोनों पॉइंट हैं कोण 2 और कोण 8, कोण 3 और कोण 5। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड के पॉइंट। ओके, अब ये है कोण, ये है 3, ये तीसरा पॉइंट है। तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म लिखिए। तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने कोण, एक तरफ मतलब जैसे कि बच्चों देखिए, जैसे कि ये हमारी क्या है? 2 समांतर रेखाएं हैं और जो एक तरफ ये बने जो कोण होते हैं, एक तरफ अंतः कोण जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? एक तरफ, ये तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोण के योग। तो ये हमारे अंतः कोण के योग में है। इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है बच्चों। इनका कोण कितना, इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखिए, अंतर की तरफ कौन कौन से कोण बन रहे हैं? एक तो हमारा 3 और 8 बन रहा है। ये 3 और 8, ये हमारा 3 हो गया और ये हमारा 8 हो गया। और इधर भी इसी तरीके से हो गया, ये हमारा 2 हो गया और ये हमारा 5 हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? 3 और 2 और 2 और 5, ये हमारी अंदर की तरफ बन रहा है, तो ये अंतः कोण हो गए और इनका जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम इसका आंसर में क्या लिखेंगे? देखिए, तीसरे के आंसर में हम लिखेंगे बच्चों, युग्म लिखेंगे कोण 3 और कोण 8। ठीक है, एक युग्म ये हो गया था ये, अब एक युग्म ये हो गया, और कोण 2 और 5, कोण 5। ठीक है, तो ये हमारे हो गए अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतः कोण। देखिए, एक ही तरफ बन रहे हैं, 3 और 8 एक ही तरफ बन रहा है, 2 और 5 एक तरफ बन रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब है हमारा ये चौथा कोण। देखिए, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ठीक है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण,
ओके, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। अब आपको पता है बच्चों के ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण एक ही होता है, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण और ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण एक ही चीज़ को, दोनों एक ही चीज़ के नाम है। तो देखिए जैसे कि हमारी ये दो समांतर रेखाएं हैं और एक ये तिर्यक बिंदु है, ठीक है, तिर्यक रेखा, सॉरी, दो समांतर रेखाएं हैं ए और बी, और एक ही तिर्यक रेखा के जो विपरीत जो ये कोण बनते हैं, जो ये विपरीत कोण बनते हैं बच्चों, यही हमारे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण होते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे 4 और 2, ये 4 और 2 ये क्या है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। ये 8 और 6 ये क्या है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, ठीक है। और यहाँ देखिए कोण 1 और कोण 3, जो ये भी यहाँ पर भी जो बनेंगे ये भी ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण होंगे, या तो शीर्षाभिमुख कोण भी आप बोल सकते हो, कोण 1 और कोण 2, ठीक है, सॉरी, कोण और 1 और 3 है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पर बच्चों ये दोनों भी होगा, इसके सामने ये भी बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो कोण बनते हैं इसको ही हम ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहते हैं। तो अब देखिए इनके युग्म हम लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण लिखेंगे, कोण 4 और कोण 2, ठीक है। फिर कोण 1 और 3, कोण 1 और कोण 3, ठीक है। फिर कोण 5 और कोण 7, कोण 5 और कोण 7, ठीक है। फिर एक हमारा और भी बन सकता है, कोण 8 और कोण 6, कोण 8 और कोण 6, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आया होगा, अच्छे से समझाने की कोशिश करी है मैंने इस क्वेश्चन को, ठीक है। और अगर नहीं भी समझ में आया तो आप कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। और बच्चों याद रखिए, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे और वीडियोस बनाने की।